एंड वेलकम। मैं विकास राय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे खूबसूरत से चैनल एलिक्सा सर्कल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ कार्बन से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कार्बन होता क्या है, कैसे आया, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँगा कार्बन के। तो सिर्फ हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये हमारी वीडियो का, और इससे पूरे चैप्टर के लिए मैं आगे अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है बहुत सारी वीडियो आ जाए इसके लिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को अलग अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज जो हमारा चैप्टर है कार्बन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बन आया कहाँ से। कार्बन इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम Carbon is a word which is derived from Latin word carbo. Latin word carbo, which means coal. कार्बन जो है वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब होता है कोयला, कार्बो। ठीक है ना, कार्बो मीन्स कोल, जिसका मतलब होता है कोयला। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कार्बन के बारे में। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक तत्व है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? कार्बन अगला पॉइंट होगा the symbol of carbon is C। जो कार्बन का सिंबल होता है वो होता है C। ठीक है, और बताता हूं आपको, जो कार्बन है वो हमारे अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली 0.02%। 0.02% कार्बन है, और हमारे एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओनली 0.03% कार्बन, जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और बताता हूँ, कार्बन जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। कार्बन इज used in our daily life। कैसे? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल हो गया एलपीजी ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, लेदर पेपर ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल हो गए कार्बन के, जो क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और मैं आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी कार्बन को थोड़ा सा बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, समझिए, क्योंकि अभी सिर्फ हम डिफाइन पढ़ रहे थे कार्बन की। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताता हूँ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है। कितना है? 6। मास नंबर 12 हो गया। मास कितना होता है? 12। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसका अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K में 2, L में 4। यहाँ पे आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऐसे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हो गया इसका केंद्र, जिसके अंदर
6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला सेल के, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। और ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4, जिसके अंदर कितने हैं 4। यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ठीक है ना। अब आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में और में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इससे आगे कार्बन की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आप लोगों को उतारना हो तो आप लोग पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं ये सब कुछ। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्बन जो है वो क्या है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा कार्बन, ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो कार्बन होता है उसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। क्यों, क्योंकि जो कार्बन होता है वो क्या करता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स और ऐड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कार्बन है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाए या फिर अपने में ऐड कर पाए। क्यों, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्या होगा, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उसकी एनर्जी खर्च होती है। आपको पता ही होगा, अगर वो कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करेगा तो वो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के कारण क्या होंगे, उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। अगर वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 4 ही होते हैं, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट को इनर्ट गैस बनने के लिए कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 चाहिए होते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या करेगा, ना किसी को दे सकता है ना ले सकता है। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो क्या करता है, हमेशा शेयरिंग, क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, इसीलिए कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये अपने आप को शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। आपको पता होगा आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया हो, कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट क्यों होता है, वाई कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट ये पेपर में पूछता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब क्या होगा, 4, वैलेंट मतलब क्या होगा, वैलेंसी। यानी सीधी सी बात है, इतनी सी कि जिसकी भी वैलेंसी 4 होगी वो क्या होगा, टेट्रावैलेंट होगा।
ठीक है, जिसकी भी वैलेंसी 4 होगी वो क्या होगा, टेट्रावैलेंट होगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन जो है वो क्या है, टेट्रावैलेंट है। इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि कार्बन जो है वो क्या करे, किसी को डोनेट कर पाए या किसी से ले पाए, अपने आप में ऐड कर पाए इनर्ट गैस करने के लिए। इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, हमेशा शेयरिंग करेगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया शेयरिंग करता है, इसलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन को हमेशा इतना याद रखना है, वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। एक और बात बताना चाहता हूं आपको, कार्बन जो वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल एलिमेंट क्यों है, क्योंकि उसकी बहुत सारी क्वालिटीज है, जिसके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक और इसकी क्वालिटी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन किसे कहा जाता है, आइए आप लोगों को बताता हूं। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं किसे कहते हैं कैटेनेशन। डायरेक्ट बॉन्डिंग ऑफ लॉन्ग चैन, रिंग चैन एंड ब्रांच्ड चैन फ्रॉम द सेम एलिमेंट। कार्बन कैटनेशन क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप लोग। सेल्फ कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है, इसमें क्या करता है, कार्बन की क्वालिटी है बहुत अच्छी, क्या करता है वो कार्बन अपने ही सेम एलिमेंट का यूज करके क्या करता है, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग चेन बना देता है, इसीलिए इसे सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है और कैटेनेशन भी कहा जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे सी है, ये एक सी है, सी 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 सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी आ गया, ये कार्बन 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 कार्बन। यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, एक चैन बना दे रहा है। यहां पे मैंने कार्बन को काउंट नहीं किया, कोई कंपाउंड नहीं बनाया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे लिखा है। कार्बन जो क्या कर रहा है, ऐसी ब्रांच चैन समझिए, ऐसे एक रिंग चैन बना दे, सी 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 सी, ऐसे एक रिंग चैन बना दे, इसी में ब्रांच बना ले, ठीक है, क्लोज चैन बना ले। तो ये सब क्या होते हैं, ये कैटेनेशन का मतलब ये डायरेक्ट बॉन्डिंग ऑफ लॉन्ग चैन, रिंग चैन एंड ब्रांच चैन फ्रॉम द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट से क्या होता है, बहुत सारे लॉन्ग चैन बना लेना, ब्रांच चैन बना लेना, इसी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। और कार्बन के अलावा ऐसे बहुत और भी एलिमेंट है जो क्या करते हैं, सेम से क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े चैन बना सकते हैं। आइए अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आगे जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऊपर रूप क्या क्या होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फुलरेन है, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक को अच्छे से समझाना शुरू करता हूं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म कर देंगे। चलिए अब देखते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेन। पहले बताता हूं आप लोग एलोट्रॉप किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी एलिमेंट की कोई भी ऐसा एलिमेंट जो क्या करता हो, फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, फिजिकली जो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट उसे कहा जाता है एलोट्रॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या कहते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन, जिसमें मैंने क्या किया, तीनों को एक साथ उसके यूजेज और उसकी डिफाइन भी एक साथ लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमंड किसे कहा जाता है। डायमंड जो होता है वो होता क्या है, डायमंड जो होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, स्ट्रक्चर होता है और जेंट मॉलिक्यूल। जेंट मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे जेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड इज वेरी हार्ड। उसके बाद क्या डायमंड है, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये है डायमंड जो होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायमंड का होता है बहुत ही हाई होता है, अप्रॉक्स 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद डायमंड जो होता है यूज होता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, रॉक ड्रिलिंग, ठीक है। और डायमंड आप लोगों को पता है ज्वेलरी बनाने में भी यूज होता है। अब हम लोग आ गए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है किसका, कार्बन का। उसके बाद क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो डायमंड होता है वो क्या होते हैं, जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो होती है 4। एक डायमंड जो होता है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, फिर अगला 4 से, फिर अगला 4 से, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है। जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, 3-3 जुड़े होते हैं, 3-3 बॉन्ड बने होते हैं, 3-3 के, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेफाइट
स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू डायमंड। डायमंड होता है बहुत ही हार्ड होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होते थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका यूज होता है ड्राई सेल्स और पेंसिल लिड्स बनाने में, ठीक है। अब हम लोग आए बटमिस्टर फुलरनी, पहले नहीं था, बिल्कुल नया आया है। तो ये भी कार्बन का अपर ग्रुप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है, ये भी अपर ग्रुप है। उसके बाद क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट कंटेन 60 कार्बन एटम जॉइंट टुगेदर। इसके अंदर 60 कार्बन एटम जो होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं, 60। इसका मतलब समझ सकते हैं कार्बन का कितना बड़ा एक स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, C60। C60 इसका फार्मूला होता है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप फुटबॉल की तरह होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज फुटबॉल। फुटबॉल की तरह इसका शेप होता है। और ये क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। मैंने यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और बटमिस्टर फुलरन तीनों जो एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, वो तीनों समझा दिए। कार्बन होता क्या है आप लोगों को वो समझा दिया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ पे देखे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कार्बन से। इस पूरे चैप्टर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और हर सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है कार्बन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।